हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आ चुका है अग्निवीर वायु का नोटिफिकेशन का डेट। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी ये एक ऑफिशियल डेट तो नहीं है। हाँ, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले नवंबर में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और उसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं? उनमें जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो ये है कि पहली बार इस बार शायद लड़कियों को भी ये फॉर्म भरने दिया जाए। क्या मतलब हुआ कि अभी तक क्या होता था कि कमीशन पोस्ट में ही केवल लड़कियां जाती थी, जैसे ओटी और अदर आपकी जो एंट्रीज होती थी उसमें। पर इस बार पहली बार एयरफोर्स विंग में, जो कि नॉन कमीशन पोस्ट है, उसमें अग्निवीर वायु की भर्तियों में फीमेल्स को भी लेने की बात चल रही है और उसके बारे में पूरा डिटेल आपको आने वाले नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। पर यह पक्का है क्योंकि अभी भर्तियां हुई थी उसमें महिलाओं की एंट्री को एड ऑन किया गया था, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि फीमेल की एंट्रीज इस अग्निवीर वायु में भी मिलेगी, जो कि शायद आपका नवंबर में आएगा। ठीक है, तो वो जो नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए आपको तैयार रहना है अभी से। तो लगभग आपके पास 1 महीना अभी यहां पर है और आने वाले 2 महीने कम से कम होंगे जब आपका एग्जाम अग्निवीर वायु का होगा। तो ये 3 महीने आपके पास, 90 दिन है आपके पास आपकी पढ़ाई के लिए। तो पहले तो जान लीजिए कि आपको क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए इस पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो अग्निपथ स्कीम में चाहिए, ठीक है, वो क्या है? वो अग्निपथ स्कीम जो है, जो 2022 वाली आई थी, उसके हिसाब से आज हम लोग ये सारी की सारी बात करने वाले हैं। क्या? क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, एज लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं और सैलरी की जो पूरी डिटेल है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बार ये परेशानी हो रही थी कि भैया ये 21 साल होनी चाहिए कि 23 साल होनी चाहिए। तो उस समय क्योंकि चेंज हुआ था अग्निवीर, इसलिए उस समय 23 साल मैक्सिमम एज रख दी गई थी। पर इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये घटकर 21 साल हो जाएगी। मिनिमम एज जैसे कि पहले थी, आज भी वैसी की वैसी ही है, 17.5 साल, याद रखिएगा। पर इस मैक्सिमम एज में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये 21 साल हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से और बहुत से बच्चों के एनरोलमेंट कैंसिल हुए थे, इसलिए उसको बढ़ाकर 23 साल किया गया था। पर उम्मीद इस बार की ये है कि ये हमेशा की तरह जो 21 साल है वो 21 साल ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है तो पीसीएम में आपको 50% से तो ज्यादा लाना ही लाना है। और सबसे खास बात क्या है कि आपको 12th पास होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12th अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो अच्छे से जो भी 12th पास अपेयरिंग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा, अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम दे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें और 50% से ज्यादा अगर आपके पीसीएम में आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? अग्निवीर वायु के लिए। और इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है, किसका? अग्निवीर का, और खासकर जब पहले एग्जामिनेशन होते थे उसका भी। तो इसमें भी आपको 50% से ज्यादा की वेटेज चाहिए। तो अगर आपके नंबर 50% से कम है इंग्लिश में तो आप तब भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। और इस बार का सबसे बड़ा बदलाव क्या होने वाला है? उम्मीद लगाई जा रही है कि मेल और फीमेल इन दोनों को ही ये भर्ती देने का मौका मिलेगा। तो राइट टू इक्वालिटी की जो हम लोग बात करते हैं वो शायद यहां पर देखने को आप धीरे धीरे मिलने लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, तो ये मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं है कि आप हाइट के चक्कर में रह जाओ। ये एक नॉर्मल हाइट होती है। अगर आपकी हाइट इससे अगर 0.5 सेंटीमीटर भी ज्यादा है तो आप अग्निवीर वायु देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप लग सकते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है और फोकस होकर निकाल सकते हैं ये अग्निवीर वायु। तो बात होती है कि इसमें ये जो पैटर्न है या जो किस तरीके से ये एग्जाम होगा, कब ये नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में भी समझते हैं। तो जो आकलन लगाया जा रहा है वो ये है कि आने वाला जो नवंबर है 1 से 10 के बीच में ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आपके हाथों में होगा, आपके ऑनलाइन चैनल्स पर होगा। पर
क्या क्या इसमें हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि शायद इसमें जो 81 होता है और 82 होता है, इसमें आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जो कि फेज 2 का है। फेज 1 में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही एग्जामिनेशन है जो कि पहले हुआ था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। पर जो सबसे बड़ा एक चेंज आने की बात चल रही है वो आपका फेज 2 में, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में थोड़े चेंजेस उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि होंगे। अब बात आती है कि एग्जाम की क्या डेट हो सकती है, तो एग्जाम की डेट ये आकलन लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जनवरी के सेकेंड वीक में 10 से 15 जनवरी के बीच में आपके ये एग्जामिनेशन होंगे। ये एग्जामिनेशन कैसे होंगे, ये आपके सीबीटी बेस्ड होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो पैटर्न है उसको भी अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आपका पैटर्न है वो फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड होता है। फेज 1 जो है वो आपका ऑनलाइन वर्जन होता है, याद रखिएगा इस बात को। और फेज 1 में यहां पर जो डिवीजन किया गया है वो किया गया है साइंस स्ट्रीम का, एयरमैन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अग्निवीर की जो साइंस स्ट्रीम है उसमें आपकी मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। और याद रखिएगा मैथ्स 25, फिजिक्स 25 और इंग्लिश 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसमें टाइमिंग कितनी चाहिए होगी, तो टाइमिंग आपकी मिलेगी आपको पूरे 60 मिनट की, जो कि पहले भी हम लोगों को मिलती थी। इसके बाद एक और हिस्सा बना दिया गया है जिसको अब हम लोग कहेंगे अदर देन साइंस, अदर देन साइंस। और ये अदर देन साइंस में बिल्कुल जैसे पुराने टाइम पर वाई ग्रुप होता था, तो उसी तरीके से इसमें एक और चीज जोड़ी जाएगी जिसको कहा जाएगा रागा। तो रागा जो है याद रखिएगा, ये वाई ग्रुप वाले जो बच्चे पहले देते थे तो इंग्लिश और रागा देते थे। और रागा के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना टाइम मिलता था, ये टाइम आपको मिलता था टोटल 25 मिनट्स स्पेशली रागा के लिए मिलता था, और 20 मिनट्स जो है आपको मिलता था इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो ये टोटल हो जाता था 45 मिनट्स का। अब ये दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया है, ये साइंस स्ट्रीम दे दिया गया है, ये अदर देन साइंस स्ट्रीम दे दिया गया है ये नाम। पर पैटर्न में फेज 1 में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता। अगर किसी बच्चे को साइंस स्ट्रीम और नॉन साइंस स्ट्रीम दोनों देना है तो वो ये सारे दे सकता है, पर उनके लिए जो टाइमिंग है वो रहेगा आपका 50 + 25, मतलब आपका रहेगा लगभग 85 मिनट्स का। ये रहेगा 60 + 25, सॉरी, तो 60 + 25 का ये पूरा टाइम रहेगा, जिसमें 85 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपका टोटल कितने 30 क्वेश्चंस होंगे, आप इस बात को भी याद रखिएगा। अब अगर ये पैटर्न 1 जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, पर इसमें कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अब इसमें आपके मेल कैंडिडेट्स के साथ उम्मीद लगाई जा रही है कि फीमेल कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को देंगी, तो मेरिट भी हाई जाएगी और कंपटीशन भी लंबा और बड़ा होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे आज देनी थी वो इस पैटर्न पर बेस देनी थी, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी उसमें मैं बताऊंगा कि अग्निवीर वायु की जो सैलरी है किस तरीके से आएगी, और 4 साल में किस तरीके से आपको पैकेजेस मिलेंगे और कैसे आप उसमें परमानेंट हो सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।